जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार एक बार फिर आप लोगों का इस इंग्लिश की वीडियो में जिसके अंदर हम लोग पैसेज का प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्ट्रैटेजीज को समझ रहे हैं, उसमें आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का जो रीडिंग सेक्शन है जिसके अंदर आपका पैसेज आता है जो 20 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स के बीच का होता है, तो उसको जो है सॉल्व करने की आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो ये हमारी सीरीज़ चली जिसके अंदर ये छठी वीडियो होगी। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने कई सारे पैसेज को सॉल्व कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ी बहुत टेक्निक अब समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसी के साथ जो है एक और रीडिंग स्किल का पैसेज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम लोग उन्हीं टेक्निक का यूज़ करेंगे जो मैंने आप लोग को बता रखी है। तो पहले क्या करना पहले हम लोग को जो है पैसेज को 3 रीडिंग्स के अंदर रीडिंग करना है हम लोगों को। फर्स्ट रीडिंग के अंदर हम लोगों को सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमको किसी भी पैसेज को 3 बार पढ़ना है। ठीक है, आप 3 बार पैसेज को पढ़ोगे तब आपको जाकर पैसेज समझ में आएगा। फर्स्ट रीडिंग को जो है हम लोग को बर्ड आई व्यू से पढ़ना है, बस एक रफली तरीके से जो है पूरा पैसेज हम लोगों को पढ़ डालना है। सेकंड रीडिंग के अंदर हम लोगों को पढ़ने के दौरान, ठीक है, वाइल रीडिंग हम लोग को जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज वगैरह है उसको क्या करना है, अंडरलाइन वगैरह करते जाना है। ठीक है, थर्ड रीडिंग के अंदर हमें क्या करना है, थर्ड रीडिंग के अंदर हम लोगों को जो है पैसेज को बिल्कुल डीप तरीके से एक एक सेंटेंस को जो है अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग को जो है पैसेज के अच्छी तरह से हमको जानकारी हो जाएगी। तो चलिए देखिए मैं आप लोगों को किस तरह से पढ़ के बताता हूँ। देखिए, चलिए 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं दोस्तों पैसेज को रीड करना। देखिए, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। ठीक है, तो क्या बात कर रहा है कि भैया जो जल है, जो पानी है, वो इसेंशियल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। तो पानी जो है बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है येट इज इट ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ज़्यादा महत्ता नहीं दी जाती है। ठीक है, डिस्पाइट इट्स अबेंडेंस, ठीक है, बावजूद कि ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। द रियलिटी इज दैट, सच्चाई जबकि ये है कि ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज फ्रेश, ठीक है, एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। क्या बोल रहे हैं कि भैया लोगों को लगता है कि पृथ्वी जो हम लोग देखते हैं तो नीला नीला 70% भाग जो है पानी से घिरा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें से केवल कुछ ही प्रतिशत पानी जो है पीने लायक है। बाकी जो पानी वो कैसा है दोस्तों, साल्टी वाटर है, बिल्कुल नमकीन पानी जिसको हम पी नहीं सकते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा है, विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, इंडस्ट्रियल डिमांड्स के कारण, प्रेशर और वाटर रिसोर्सेज इज ग्रोइंग। ठीक है, तो जो पानी के ऊपर जो लोगों का जो संभाव वो बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, दबाव जो है वाटर के ऊपर बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, फिर इंडस्ट्रीज लग रही है उसके अंदर भी पानी का यूज़ होता है, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है सूखा पड़ता जा रहा है। तो दिस मेक्स वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ क्रूशियल इंडिविजुअल ड्यूटी। तो क्या बोल रहा है कि इन सब समस्याओं की वजह से जो वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। क्या होता है दोस्तों, तो जल का जो संरक्षण है वो केवल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाती है, सबकी जिम्मेदारी नहीं बन जाती, बल्कि प्रत्येक इंसान की क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में ईच पर्सनस एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो क्या बोल रहा है भैया, तो अब जो है ईच पर्सन को एफर्ट लगाने पड़ेंगे किस चीज़ के लिए भैया, कंजर्वेशन, वाटर को सेव करने के लिए, ताकि जो है इसको फ्यूचर में भी हम लोग क्या यूज़ कर सकें, फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज़ कर सके। तो देखिए हम लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा को कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट जो आपका पैरा था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे पता चला कि भैया जल के बारे में बात हो रही, किसके बारे में, वाटर के बारे में, और उसकी किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, संरक्षण के बारे में बात हो रही है कि भाई पानी को जो है हम लोग किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, पानी को संरक्षित करना क्यों जरूरी है। तो इस तरह से आप लोगों को भी क्या करना है, पैसेज को जो है 3 रीडिंग के अंदर डिवाइड करना है और 1 बाय 1 करके जो सबको पढ़ना है। यहाँ पर टाइम नहीं, इसलिए मैं इसको 3 रीडिंग में नहीं कवर कर सकता। तो आप लोग को इस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई पैसेज का टॉपिक क्या है और आपको जो है धीरे धीरे कीवर्ड्स वगैरह समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, अगला स्टेंजा को कवर करते हैं, सेकंड स्टेंजा। One of the primary reason individual water conservation efforts are so important is the cumulative effect of small actions which may seem trivial on their own। ठीक है भैया, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन, भैया सबसे पहला जो प्राथमिक कारण है इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन का, भी व्यक्तिगत जल को संरक्षित करने एफर्ट में लगाने का, वो इसलिए कि भैया छोटे छोटे जो एक्शन होंगे ना, वो बेशक आप लोगों को लगे कि भाई छोटे छोटे एक्शन से क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन हाउएवर, लेकिन उसके बावजूद भी व्हेन
multiplied by billions of people, these actions can lead to substantial water savings। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए, भारत के अंदर ही भारत की पॉपुलेशन वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 1 अरब। ठीक है, 1 अरब 40 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन होगी। अगर ये लोग एक एक गिलास भी पानी बचाएं तो कितना करोड़ लीटर वाटर हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। केवल एक देश इतना पानी बचा सकता है। अगर एक एक बंदा जो है एक एक गिलास पानी को अगर सेव करने लग जाए तो कितना पानी बचा लेंगे। तो ये बोल रहा है कि भैया बेशक हमारे छोटे छोटे जो स्टेप है ना, स्मॉल एक्शंस, वो हमको बहुत ट्रिवियल लगे, बहुत बचकाना लगे, बहुत छोटे लगे, लेकिन यही जब करोड़ों अरबों लोग इस एफर्ट को करने लग जाएंगे तो वही एफर्ट कैसा हो जाएगा दोस्तों? बहुत बड़ा सब्सटेंशियल वाटर सेविंग्स को जन्म देगा। ठीक है, पानी बहुत बचाएगा ये। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल ड्रिपिंग टेप कैन वेस्ट ओवर 15 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। मान लीजिए कि कोई नल खुला हुआ है ना, वो दिन भर में 15 लीटर पानी क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। द वाटर सेव्ड इफ एवरी हाउस होल्ड इन अ सिटी रिपेयर जस्ट वन लीकी फॉसेट। मान लीजिए कि ये क्यों हो पाता है? क्योंकि भाई कई सारे शहरों के अंदर क्या है कि हमारे जो वो नल वगैरह हैं वो खुले छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अगर उनको रिपेयर किया जाए तो ये इतना पानी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में द हाईलाइट्स द पावर ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल एक्शंस इन रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट। कलेक्टिव इंडिविजुअल एक्शन का मतलब क्या होता है भाई? सब सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, पानी को बचाने की होनी चाहिए, सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो सेकंड जो आपका पैसेज है उससे भी हम लोग को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि वाटर को किस तरह से। ठीक है, अब थर्ड स्टेंजा को पढ़ने का कोशिश करते हैं। मोर ओवर पर्सनल एफर्ट्स टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन ऑफन लीड टू ग्रेटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। भैया जो पर्सनल एफर्ट होता है ना वाटर को कंजर्व करने का, वो क्या करता है भैया? बहुत बड़ा जागरूकता को पैदा करता है और शिक्षा को पैदा करता है। व्हेन इंडिविजुअल्स टेक स्टेप्स टू कंजर्व वाटर दे बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर वाटर यूसेज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज। जिस दिन से इंसान सोच लेता है कि उसे पानी की बचत करनी है ना, तो उसका जो है पानी के प्रति प्रेम बढ़ने लग जाता है। ठीक है, फिर वो जो है पानी को बर्बाद नहीं करता है। ठीक है, पानी को रिसाइकिल करना शुरू करता है। उसके बाद में क्या है दोस्तों? नेक्स्ट कि द अवेयरनेस कैन देन स्प्रेड विद इन कम्युनिटीज इंस्पायरिंग अदर्स टू अडॉप्ट सिमिलर प्रैक्टिसेस। फिर धीरे धीरे ये जो आप लोगों का जो इनिशिएटिव होता है समाज एक्सेप्ट करने लग जाता है। ठीक है, फिर ये दूसरे को क्या करने देता है? प्रेरणा देने लग जाता है। ठीक है, ताकि दूसरे लोग भी जो इसी अभ्यास को करें। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, अ फैमिली देन इंस्टॉल्स वाटर सेविंग डिवाइसेस इन देयर होम्स में एनकरेज नेबर्स एंड फ्रेंड्स टू डू द सेम। मान लीजिए कि किसी के परिवार के अंदर क्या लगा रखा है? वाटर सेविंग डिवाइसेस लगा रखी है। जैसे आप लोगों के घर के अंदर टंकी भर जाने के बाद कई सारे लोग अलार्म लगा के रखते हैं कि भाई टंकी भर चुकी है, टंकी बंद कर दीजिए। तो आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो वो लोग भी क्या करेंगे? वो भी सेम टू सेम डिवाइस लगवाने लग जाएंगे। तो वो लोग भी क्या वाटर कंजर्व करने की तरफ वो लोग भी इंस्पायर होने लग जाएंगे। Creating a ripped effort, the grassroots approach to conservation can be particularly effective in areas where larger scale initiatives may be slow to implement or lacking in support। हो सकता है कि भारत के कई सारे एरिया के अंदर, दुनिया के कई सारे एरिया के अंदर ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे पहुँचे, लेकिन धीरे धीरे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों, इन एडिशन टू डेली हैबिट्स, ठीक है, डेली हैबिट जो हमारी हैं, इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो मेक डिफरेंसेस थ्रू मोर सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस। कई सारे हम अपने दैनिक जीवन के अंदर कई सारे परिवर्तन करके भी जो है हम लोग कई सारे बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑप्टिंग फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स इन गार्डन्स एंड सपोर्टिंग वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर। हम अपने गार्डन के अंदर ऐसे पेड़ पौधों को लगाएं जो ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करते हों। ठीक है, हाँ। और क्या कर सकते हैं कि भैया वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन। हम ऐसी खेती कर सकते हैं, ऐसे अनाजों को उगा सकते हैं जिसके अंदर पानी की जरूरत हमको ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, जिसके मोटे अनाज जिसके अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर स्पेशली लाइव स्टॉक फार्मिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ वाटर ग्लोबली। जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है ना, जिसके अंदर हम गाय भैंसों को, जानवरों वगैरह को पालते हैं, हस्बेंड्री करते हैं, तो उनकी उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पानी वही लेता है। ठीक है, बाय सपोर्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है भाई? ऐसी फार्मिंग करना जिससे कि हम अपने संसाधनों को क्या कर सके? बचा सके। ठीक है, इंडिविजुअल्स कैन इनडायरेक्टली रिड्यूस द वाटर फुटप्रिंट ऑफ देयर फूड। ठीक है, अगर हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? जो वाटर के ऊपर जो प्रेशर है ना, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथे स्टेंजा से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई कि भाई इसमें हमें क्या पता चला? हमें स्ट्रेटेजी पता चली कि किस तरह से जो है हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं दोस्तों? कंजर्व कर सकते हैं। अगला स्टेंजा देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हाट डज इट से कि क्रिटिक्स माइट आर्ग्यू, जो आलोचक हैं क्या करें? वो डिबेट करें कि दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लार्ज स्केल वाटर कंजम्पशंस बाय इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। कई सारे जो आलोचक वो कहते हैं कि भाई
लोग ज़्यादा पानी थोड़ी ना यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा पानी तो आपका इंडस्ट्रीज के अंदर लगता है, एग्रीकल्चर के अंदर लगता है। However, this perspective overlooks the potential for individual actions to drive systematic change. When people collectively make water conscious choices, जब लोग जो है सामूहिक रूप से जो है वाटर को कंजर्व करते हैं, ठीक है, दे सेंड पावरफुल मैसेज, तो वो क्या देते हैं, संदेश देते हैं टू बिजनेसेस, जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वगैरह होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, कि भैया पानी को जो केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है बचाने की, आप लोग की भी जिम्मेदारी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो वो लोग भी जो है शर्म के मारे कंजर्वेशन वाली पॉलिसीज को अपनाने लग जाते हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेंजा क्या बोलता है दोस्तों, कि ईच पर्सनस कमिटमेंट टू सेविंग वाटर, अगर हर इंसान जो कसम खा ले पानी को बचाने की, नो मैटर हाउ स्मॉल, कि चाहे एक बूंद बचाए चाहे एक बाल्टी बचाए, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ लार्जर कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। बाय मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, इंडिविजुअल्स कैन हेल्प इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशंस हैव एक्सेस टू द क्लीन फ्रेश वाटर दे नीड टू थ्राइव। वाटर कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया पानी को बचाना कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना पानी बचाना, इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। इट इज शेयर ड्यूटी दैट बिगिंस विद ईच ऑफ अस, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हम सबको करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका पैसेज, वाटर के ऊपर बात किया गया, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बात किया गया है। तो इस तरह से जो है आप लोग को पैसेज को पढ़ना है, एक एक स्टैंजा कर करके, ठीक है, और आप लोग को डेफिनेटली जो है पैसेज बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए फिर अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या सवाल पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल क्या है दोस्तों, इन पैराग्राफ फर्स्ट व्हाट डज द फ्रेज ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वेयर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्स इन फिजिक्स। तो भैया जो पहला पैराग्राफ था उसके अंदर ये बात की गई कि भैया ईच पर्सन एफर्ट्स टुवर्ड्स, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो जिम्मेदारी है पानी को बचाने का, वो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई पानी को बचाना केवल समाज की जिम्मेदारी थोड़ी ना, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो पानी को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ ये बात कर रहा था। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड, भैया हमेशा डिस्पाइट इट्स इसेंशियल नेचर, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम लोग पानी को जो है ग्रांटेड में ले लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भैया पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस 70% में से केवल कुछ प्रतिशत हिस्सा ही क्या है, ड्रिंकेबल वाटर है दोस्तों। तो हम इस चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, कि सपोर्ट द राइटर्स आइडिया दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्शंस टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन आर नॉट ट्राइवल। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई जैसे पैरा 2 में बात किया था कि भाई लोगों को लगता है कि छोटे छोटे जो एक्शन है वो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। द स्मॉल एक्शंस विच में सीम ट्रिवियल, ठीक है, जो दिखने में थोड़े बचकाने छोटे से लगे, लेकिन ये क्या करते हैं दोस्तों, ये इट लीड्स सब्सटेंशियल वाटर सेविंग्स, लेकिन ये आगे चल करके जो है बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि select the options that best reflects the concept of ripple effect in the context of student life at school। ripple effect का मतलब क्या होता है, कि ripple effect क्या होता है दोस्तों, context of students life at school। इसका मतलब होता है कि किस तरह से जो है एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर सीखता है, जैसे स्कूल के अंदर होता है, इसी तरह से अगर आप सोसाइटी के अंदर लोग वाटर सेविंग डिवाइसेस लगवाएंगे, जैसे अलार्म वगैरह लगवाएंगे, तो एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर क्या करेगा, सीखेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, ठीक है, तो बताना है दोस्तों। फिर अगला सवाल है नेक्स्ट, कि राइटर मेंशंस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब होता है कि यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सटेंसिवली टू इंक्रीज क्रॉप्स, गलत है। क्लियरिंग लार्ज एरियाज नेचुरल वेजिटेशन टू एक्सपेंड फार्मलैंड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन एंड यूजिंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, या रिलाइंग सोली ऑन मोनोकल्चर फार्मिंग टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या बात कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, कि इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप रोटेशन, हम लोग को अपने खेत के अंदर जो है क्रॉप को जो है बदल बदल कर लगाना चाहिए, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी की क्या बनी रहे, हेल्थ बनी रहे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि लिस्ट एनी 2 पॉइंट्स that a powerful message sent to businesses and policy makers about the importance of water conservation might include। तो भैया वो बताना आपको कि भाई कौन से पावरफुल मैसेज बिजनेसेस मैन को, पॉलिसी मेकर्स को जाते हैं, ठीक है।
तो वो ये मैसेज जाते हैं दोस्तों कि वाटर को सेव करना इज़ नॉट ओनली जस्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आखिरी में कि वाटर कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज, इट इज स्टेड बाय शेयर्ड ड्यूटी एट दैट बिगिंस विद ईच अदर। तो ये इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने पैसेज को ना केवल सॉल्व किया बल्कि बेहतर तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंड किया और इसको समझ कर हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस तरह से आप लोगों को भी एग्जाम में पैसेज से डरना नहीं है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, रीड करना है और उसको जो है सॉल्व करना है। आप लोगों को अच्छे नंबर आएंगे। इसी तरह से जो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा ले